नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ तनवीर। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों का महंगाई भत्ता बढ़ा। सीएम धामी ने दी मंजूरी। 1 जनवरी 2026 से लागू। देहरादून में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में आरबीआई की फॉरेंसिक जांच में घोटाले की पुष्टि। पहली एफआईआर दर्ज। 3 पूर्व शाखा प्रबंधक समेत 5 पर केस दर्ज। हल्द्वानी में आज से हर शनिवार होगा पब्लिक ट्रांसपोर्ट डे। अफसर कर्मचारी करेंगे सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में महसूस किए गए भूकंप के झटके। भटवाड़ी क्षेत्र में रहा इसका केंद्र। तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 2.4 दर्ज की गई। उपनल कर्मचारियों को नियमित न करने पर नैनीताल हाईकोर्ट सख्त। कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब। 4 धाम यात्रियों को गर्मी से मिलेगी राहत। पर्वतीय जिलों में हल्की बारिश की संभावना। दून समेत कई जिलों में मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का और शुरुआत करते हैं हल्द्वानी की खबर से। हल्द्वानी से खबर आपको बता रहे हैं, जहां हल्द्वानी में पेट्रोल और डीजल को लेकर किसी भी तरह की अफवाह या पैनिक स्थिति ना बने, इसके लिए प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पे है। इसी क्रम में सिटी मजिस्ट्रेट ने शहर के विभिन्न पेट्रोल पंपों का निरीक्षण कर तेल की उपलब्धता, स्टॉक और बिक्री दरों की जानकारी ली है तथा कालाबाजारी या ज्यादा दाम वसूली की शिकायतों की जांच भी की गई। देखिए, जैसे खाड़ी युद्ध एक लंबे समय से चल रहा है तो पूरी दुनिया में इसका असर है, तो उसका कुछ असर जो है हमारे प्रदेश में भी आ रहा है। लेकिन इस सब के बावजूद जो है कंपनियां पूरा प्रयास कर रही हैं कि पेट्रोल की सप्लाई सामान्य रहे, और पेट्रोल पंप स्वामियों का, डीलर्स का भी यही प्रयास है कि जनता को किसी प्रकार परेशानी का सामना न करना पड़े और निरंतर सप्लाई बनाने का पूरा अपना प्रयास करें। ये आज सुबह एक र्यूमर चलाई गई थी कि किसी पेट्रोल पंप विशेष पर केवल स्पीड जो है अवेलेबल है, उसका नोटिस लगाया गया था। मैं ये इंश्योर कर रहा हूँ और ये आप सभी को बताना भी चाहता हूँ कि पूरे जनपद में हमारे 99 जो है पेट्रोल और डीजल पंप हैं। किसी भी पंप पर इस तरह की स्थिति नहीं है। जिस पंप पे अभी हम खड़े हैं, यहाँ पर एक घंटे के आसपास के लिए इनकी गाड़ी लेट हो गई थी और आपने देखा है कि वो गाड़ी यहाँ पहुँच गई। और अब रुक करते हैं खबरों का, आगे बढ़ते हैं खबरों में। बात करें हल्द्वानी की, जहां हल्द्वानी प्रशासन ने बढ़ते वायु प्रदूषण और ईंधन की खपत को कम करने के लिए नई पहल शुरू कर दी है। आरटीओ गुरुदेव सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पर्यावरण संरक्षण संदेश को आगे बढ़ाते हुए अब हर शनिवार पब्लिक ट्रांसपोर्ट डे मनाया जाएगा। इस दिन अधिकारी और कर्मचारी निजी वाहनों के बजाय सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करेंगे, जबकि ई वाहन उपलब्ध होने पर उन्हें प्रायोरिटी दी जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ईंधन संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण के संबंध में प्रेरणादायी संदेश प्रेषित किया गया है, और जिसमें जो निजी वाहनों के प्रयोग कम करने और इलेक्ट्रिक व्हीकल और कार पूलिंग की व्यवस्था की जाने हेतु संदेश व्यक्त किया गया है। इस संबंध में संभागीय परिवहन कार्यालय के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि संभाग के समस्त जो कार्यालय हैं उनमें शनिवार को पब्लिक ट्रांसपोर्ट माध्यम से अधिकारी कर्मचारी कार्यालय में आएंगे, और इसके साथ साथ यह भी निर्देशित किया गया है किन अधिकारी कर्मचारियों के पास जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल है वो उसका प्रयोग करें। और अब खबर अल्मोड़ा से है, जहां अल्मोड़ा में नीट परीक्षा में पेपर लीक होने के बाद परीक्षा रद्द किए जाने को लेकर युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। नहर के गांधी पार्क के सामने कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार और परीक्षा एजेंसी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सरकार का पुतला दहन किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि पेपर लीक की घटना से लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित हुआ है और सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। भाजपा सरकार की नाकामी है। जिस हिसाब से सारे पेपर लीक हो रहे हैं, नीट का पेपर जिसके लिए आज हमने इतना बड़ा आंदोलन कर रखा है, हम यहाँ से लेकर संसद तक घेराव करेंगे। भाजपा की इतनी लापरवाही है, एक पेपर अच्छी से
करवा नहीं पा रही है। चाहे कोई भी पेपर ले लो, नीट का इतना बड़ा एग्जाम होता है, उसमें भी देखा जाए तो इतने सारे बच्चे हैं, जो लाखों बच्चे दिन रात मेहनत कर रहे हैं और मेहनत करने के बाद वो अच्छी कोचिंगों पर जा रहे हैं। और देखा जाए तो जो कोचिंग सेंटर भी है वो भाजपा सरकार के जो पदाधिकारी है उन लोगों की है। देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में स्टेट में कुछ समय पहले कई पेपर लीक हुए हैं और उसी को देखते हुए आज सेंटर में जहां भारतवर्ष की संपूर्ण उसमें एक परीक्षा होती है नीट की, उसका पेपर लीक होना बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, बहुत बड़ा छलावा हमारे युवाओं बेरोजगारों के साथ है। जिस तरीके से जीतोड़ मेहनत करके छात्र जो है नीट की तैयारी करते हैं, कहीं ना कहीं रोजगार की आशा को तलाशते हैं, वही उनके आशाओं में आज पानी फिरता नजर आया है। देखिए, पूरे देश में जहां 24 लाख युवाओं के भविष्य का सवाल है, उनके पूरे परिवार का सवाल है, जिस प्रकार नीट का एग्जाम लीक हुआ है पूरे देश में, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य का मामला है। यूथ कांग्रेस पूरे देश के सभी जिलों में प्रदर्शन कर रही है और बहुत जल्दी हम संसद घेराव करने भी जा रहे हैं। तो जिस प्रकार पेपर लीक के मामले हो और छात्रों के साथ जो अन्याय हो रहा है जब से भाजपा सरकार डबल इंजन सत्ता में आई है, यह दुर्भाग्य का विषय है। इसी को लेकर यूथ कांग्रेस पूरे देश में प्रदर्शन कर रही है और मांग कर रही है कि न्याय मिले और जिन लोगों ने ये पेपर लीक किया उन पर देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए, क्योंकि इससे बड़े देशद्रोही हो कौन सकते हैं। और अब खबर गदरपुर से है, जहां नीट परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा। नाराज कार्यकर्ताओं ने सुभाष चौक पर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया। प्रदर्शन का नेतृत्व कांग्रेस प्रदेश महासचिव ममता हालदार व आम आदमी पार्टी के सुभाष व्यापारी ने संयुक्त रूप से किया। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है और बच्चों, देश के युवाओं के साथ, देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है और एकदम संवेदनहीन सरकार है ये भाजपा की, जिन्होंने बच्चों के भविष्य के बारे में बिल्कुल चिंता नहीं है, क्योंकि 2017 से लेके ये 2026 तक 4 बार नीट का पेपर लीक हो चुका है। कई भर्ती परीक्षाएं 90 के आसपास परीक्षाएं रद्द हो चुकी हैं, पेपर लीक हो गया। तो जो एजेंसियां जो है इन पेपर को कंडक्ट कराती है, आज जो नीट पेपर जो है वो लीक हुआ, उसके बारे में हमने आज मोदी सरकार का पुतला फूंका। जो आज 2026 का जो नीट पेपर 22 लाख बच्चों का जो भविष्य जो है अंधकार में कर दिया है, उनके माँ बाप के भविष्य को अंधकार में कर दिया है और बच्चे जो है सुसाइड करने लगे हैं। और ये नीट पेपर 2017 में लीक हुआ, 2021 में लीक हुआ, 2024 में लीक हुआ और 2026 में भी ये पेपर लीक हुआ। अनपढ़ रहेगा इंडिया तभी अंधभक्त बनेगा इंडिया। नेताओं के बच्चे, कोई बीसीसीआई का चेयरमैन है, कोई बिहार में मंत्री बन रहा है और कोई एथेनॉल के पूरे देश का ठेका ले रखा है। और आम युवा के जो बच्चे हैं वो पेपर लीक की वजह से अपना भविष्य अंधकार में उनका हो गया है। जब से केंद्र में मोदी सरकार आई है तब से 93 से ज्यादा पेपर लीक हुए हैं और वो सारे पेपर बीजेपी शासित राज्यों में है। उत्तराखंड का आपको प्रकरण मालूम होगा, हाकम सिंह, जो 100 से ज्यादा लोगों को नियुक्ति देने का काम करता है। और अब खबर नैनीताल से है, जहां सांसद अजय भट्ट ने कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल के केंद्रीय पुस्तकालय में रीडिंग रूम एवं नवीनीकरण कार्य, मदन मोहन मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र स्थित प्रेक्षागृह तथा अतिथि गृह के नवीनीकरण कार्यों का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कुलपति के प्रयासों से विश्वविद्यालय का कायाकल्प हुआ है और विद्यार्थियों को बेहतर सुविधाएं मिल रही हैं। अजय भट्ट ने कहा कि कुमाऊं विश्वविद्यालय देश की 26 प्रमुख यूनिवर्सिटीज में शामिल हो गया है। यूनिवर्सिटी का अपना एक इतिहास रहा है, लेकिन वो इतिहास लिपिबद्ध नहीं था। यहाँ एक से एक बड़ी विभूतियाँ आती रही हैं, देश की भी दुनिया की भी। जो गैलरी बनी है उसको देखने से लगता है कि कितने विद्वान और कितनी बड़ी डिग्नेटरीज यहाँ पर आई हैं। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि यहीं के स्टूडेंट जो रहे हैं आज वो यहाँ के वीसी हैं। कायाकल्प जिसे कहते हैं वो कायाकल्प कर दिया है यूनिवर्सिटी का। मैं अभी देख रहा था उनकी उपलब्धियों को। आज़ादी के इतने सालों के बाद हमको लगा कि हमारे हॉस्टल्स में बच्चों के पास मशीन नहीं है, वॉशिंग मशीन, यहाँ तक का प्रबंध है।
प्रदेश की धामी सरकार सरकारी शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाकर ग्रामीण व निम्न तबके के छात्र छात्राओं को मुख्य धारा से जोड़ने का काम कर रही है। इसी कड़ी में विकास नगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान अपनी अग्रणी भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं, जिनके द्वारा करीब 1 माह के भीतर करोड़ों रुपए की लागत राजकीय विद्यालयों के नए इंफ्रास्ट्रक्चर की योजनाओं की शुरुआत की जा चुकी है। प्रयास रहेगा कि हमारे बच्चे तो बड़े बड़े हो गए, सरकारी स्कूल में पढ़े, लेकिन मैं औरों को भी ये कहती हूँ कि अपने बच्चे सरकारी स्कूल में भेजो, क्योंकि हम नौकरियां चाहते हैं सरकारी और बच्चों को भेजते हैं कहाँ पे, प्राइवेट में। इसलिए मेरा प्रयास ये रहेगा सर कि मैं औरों को ये बोलूंगी यहीं भेजो स्कूल में, सरकारी में, मेरे बच्चे भी यहीं पढ़े और औरों के बच्चे भी यहीं पढ़े। नहीं, जैसा मैं लगातार कह रहा हूँ कि जो हमारा सरकारी विद्यालय हैं, वो प्राथमिक विद्यालय हो, जूनियर हाई स्कूल हो, हाई स्कूल हो, इंटर हो, पीजी डिग्री पीजी कॉलेज हो, उन सब में निरंतर उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को, उसके सुविधाओं को आधुनिक बनाने का काम मैं कर रहा हूँ। और मेरा एक लक्ष्य है कि हम इन सरकारी स्कूलों को इतना आकर्षक बनाएं कि प्राइवेट स्कूलों से वो मुकाबला कर सकें। उससे हमारा ये भी लक्ष्य है कि इन सरकारी स्कूलों में बच्चों के एनरोलमेंट बढ़ें। और आगे बढ़ते हैं खबरों में। डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन द्वारा सनातन धर्म को लेकर दिए गए बयान के विरोध में हल्द्वानी में करड़ी सेना ने प्रदर्शन किया। करड़ी सेना कार्यकर्ताओं ने उदयनिधि स्टालिन का पुतला दहन कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग उठाई है। बता दें कि करड़ी सेना युवा शक्ति उत्तराखंड के कार्यकर्ताओं ने हल्द्वानी में एकत्र होकर उदयनिधि स्टालिन के बयान को सनातन धर्म का अपमान बताते हुए विरोध प्रदर्शन किया। तमिलनाडु विधानसभा सदस्य उदयनिधि स्टालिन द्वारा पुनः एक बार सनातन को बदनाम किया गया, सनातन पे आपत्तिजनक टिप्पणी की गई। उदयनिधि स्टालिन द्वारा तमिलनाडु की वर्तमान सरकार जो बनी है, इसकी पहली बैठक में ही विधानसभा में सनातन को मिटाने की बात कही गई, 100 करोड़ हिंदुओं को मिटाने की बात कही गई। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसी के विरोध में आज करणी सेना उदयनिधि स्टालिन का पुतला दहन करेगी और सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से भारत सरकार को ज्ञापन भेजेगी कि इस नीच के ऊपर तत्काल प्रभाव से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत दुख का विषय है कि तमिलनाडु विधानसभा में एक उदयनिधि स्टालिन नामक जो वहाँ के सदस्य हैं, उन्होंने सनातन के प्रति बहुत ही गलत और बहुत ही नीच बात कही है। उन्होंने सनातन को मिटाने की बात कही है। वो नीच व्यक्ति है, भूल गया कि सनातन सदियों से अमर था, अमर है, अमर रहेगा। और हम आज सभी करणी सैनिक यहाँ पर उदयनिधि स्टालिन का पुतला फूंक रहे हैं और महामहिम राष्ट्रपति जी को एक ज्ञापन सौंप रहे हैं। सभी करणी सैनिक यहाँ तमिलनाडु में जो विधानसभा में एक नीच सुअर द्वारा जो नीचता दिखाई गई, उसके खिलाफ जो उसने हमारे सनातन धर्म को यहाँ पे ख़त्म करने की बात कही, वो क्या चाहता है कि हम लोग सनातन धर्म को ख़त्म कर सकते हैं। ऐसे 10 सुअर भी 100 सुअर भी ऐसे अगर पैदा होंगे तब भी हमारे सनातन धर्म को ख़त्म नहीं कर सकते हैं। अगर इसके सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं की जाए और कठोर से कठोर इसे सज़ा नहीं दी जाए और इसके हर पद मुक्त करके इसको रोड में ज़मीन में लेटा के मारा ना जाए तो हम लोग शांत नहीं बैठे। और अब खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड में मौसम एक बार फिर करवट लेने वाला है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार राज्य के पर्वतीय जिलों में अगले कुछ दिनों तक हल्की से बहुत हल्की बारिश होने की संभावना है। निदेशक डॉक्टर CS तोमर ने बताया कि 16 और 17 मई को देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जैसे जिलों में बारिश हो सकती है, जबकि 18 और 19 मई को मौसम शुष्क रहेगा। देखिए, अभी जो है कंटिन्यूसली जो है, जैसे पिछले कुछ दिनों से पहाड़ी क्षेत्रों में तो जो है मैदानी क्षेत्रों में कम एक्टिविटी हुई है, लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में कुछ एक्टिविटी जहाँ जैसे हम पिछले 24 घंटे या पिछले 48 घंटे में भी हमें आइसोलेटेड एक्टिविटी देखने को मिली है। हल्की से बहुत हल्की बारिश कुछ जगहों पर कहीं कहीं पे देखने को मिली है। तो वैसे ही अगले 24 घंटे में हम यही उम्मीद कर रहे हैं। और अभी 16 और 17 तारीख से खासतौर से जो पर्वतीय जिले हमारे 5-6 पर्वतीय जिले हैं, उसमें देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, बागेश्वर जैसे जिले हैं, वहाँ पे हम बहुत हल्की से हल्की बारिश जो है कहीं कहीं पे ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं।
उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल में गौलापार निवासी रविशंकर जोशी द्वारा लोकायुक्त की नियुक्ति की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई पर राज्य सरकार से पूर्व के आदेश पर प्रगति रिपोर्ट पेश की गई। महाधिवक्ता ने कहा कि लोकायुक्त की नियुक्ति प्रक्रिया कार्रवाई चल रही है, इसलिए उन्हें और मौका दिया जाए। ये लोकायुक्त की नियुक्ति का मामला काफ़ी पुरानी पीआईएल है और इसमें अप्रैल 2026 में जो है माननीय उच्च न्यायालय को उस समय जो सरकार के अधिवक्ता थे उन्होंने कहा था कि हम सर्च कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, मीटिंग करेंगे और आगे की त्वरित कार्रवाई करेंगे इसमें टुवर्ड्स द सिलेक्शन ऑफ द चेयरमैन एंड द मेंबर्स ऑफ द लोकायुक्त, जो पूरा का पूरा सिस्टम बनना था। उसमें अप्रैल के बाद से कोई भी गतिविधि नहीं हुई। और अब खबर अल्मोड़ा से है, जहां अल्मोड़ा में मासिक अपराध गोष्ठी के दौरान एसएसपी चंद्रशेखर घोटके ने जनपद के सभी थाना और चौकी प्रभारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। इस बैठक में लंबित विवेचनाओं के शीघ्र निस्तारण, अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण और कानून व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने पर विशेष जोर दिया गया। एसएसपी ने महिला अपराध, साइबर अपराध और नशे के खिलाफ अभियान को तेज करने के साथ ही संवेदनशील क्षेत्रों में नियमित गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए। पुलिस लाइन अल्मोड़ा में जनपद के सभी थानों के प्रभारी और सभी राजपत्रित अधिकारियों के साथ जो है अपराध समीक्षा गोष्ठी का आयोजन किया गया। इसमें जो है विस्तृत दिशा निर्देश इनको दी गई हैं। जो कार्रवाई थानों द्वारा अपराध के लिए हो या फिर प्रिवेंटिव एक्शन हो, जिसमें नशा के खिलाफ जो कार्रवाई है, साइबर अपराध के अगेंस्ट जो कार्रवाई है, उसकी भी समीक्षा की है और उसमें आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। जो आने वाला हमारा अभी आगामी सीज़न है, यात्रा सीज़न भी है, पर्यटन का दबाव भी अभी काफ़ी सारा मतलब रोड पे रहेगा। जो हमारे मुख्य धार्मिक स्थल हो गए या फिर टूरिस्ट स्पॉट हो गए, इन पे लगातार निगरानी करते हुए यातायात सुचारू करने के लिए हमने निर्देश दिए गए हैं। हरिद्वार के बहादुराबाद ऑटो स्टैंड पर उस समय हंगामा हो गया जब एक ऑटो में सवार युवक ने आमने सामने बैठी युवती की बिना अनुमति मोबाइल से फोटो खींचकर छिड़काने की कोशिश की। युवती ने तुरंत विरोध करते हुए आरोपी को थप्पड़ जड़ दिया, जिसके बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई और माहौल तनावपूर्ण हो गया। रुद्रपुर के मेन बाजार में अज्ञात चोरों ने एक साथ 4 दुकानों के ताले तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया, जिससे व्यापारियों में हड़कंप मच गया। दुकानदारों को घटना की जानकारी हुई तो भारी भीड़ जुट गई और लगातार बढ़ रही चोरी की घटनाओं को लेकर व्यापार मंडल ने पुलिस व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल ने कहा कि व्यापारी खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और यदि जल्द खुलासा नहीं हुआ तो आंदोलन किया जाएगा। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का